हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें ए बी सी तीन वेक्टर्स की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है और हमें पूछा है कि अगर इस वेक्टर को कैलकुलेट किया जाए तो ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो आइए एक बार हम इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर को समझना होगा। बी वेक्टर और सी वेक्टर की अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो अज्यूम कर लेते हैं हमें वेक्टर एल वेक्टर ऑब्टेन होता है। तो जैसा कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो नया वेक्टर ऑब्टेन होगा एल वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एल वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। अब इस एल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ करनी है। ए वेक्टर की एल वेक्टर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम अज्यूम कर लेते हैं हमें एम वेक्टर ऑब्टेन होगा और फिर से हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। एम वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एम वेक्टर एल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस बात का मतलब जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन ए फॉल्स हो जाता है, ऑप्शन बी भी फॉल्स हो जाता है, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ये करेक्ट है। और आगे से हम इस पॉइंट को ध्यान भी रखेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर वेक्टर लिखा होगा उस वेक्टर के ये सारा का सारा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और जो ऑप्शन डी है एक बार उसे हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि एम वेक्टर एल वेक्टर के परपेंडिकुलर है लेकिन एल वेक्टर तो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। इस बात का मतलब वेक्टर बी और सी वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन में लाई करेगा। इसको दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं। अगर एम वेक्टर एल वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसे हम सिमेट्रिकली बोल सकते हैं कि एल वेक्टर भी एम वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर एल वेक्टर एम वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो एल वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और एल वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो इस बात का मतलब एम बी और सी ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो जो डी ऑप्शन है कि ये पूरा वेक्टर लाइज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी ये भी करेक्ट है। तो आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है कि जो बाहर वेक्टर लिखा हुआ है उस वेक्टर के ये पूरा का पूरा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है और जो दो ब्रैकेट में अंदर वेक्टर लिखे हुए हैं उस प्लेन में ये पूरा वेक्टर लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पर है। कई बार स्टूडेंट्स इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करने में कंफ्यूज होते हैं। तो आइए एक बार हम इसको ओपन करना सीखते हैं। जो इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बीच में वेक्टर लिखा हुआ है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। बी वेक्टर के साथ जो ब्रैकेट आएगी उस ब्रैकेट में बी वेक्टर को छोड़कर जो दो बचे हुए वेक्टर्स हैं ए और सी उन दोनों वेक्टर्स की हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। माइनस आएगा। अब क्योंकि ब्रैकेट का हमने बी वेक्टर यूज कर लिया है तो ब्रैकेट में केवल एक वेक्टर रहता है वो ए वेक्टर। अब उस ए वेक्टर को लिखते हैं और जो दो वेक्टर अब बच गए ए वेक्टर को यूज करने के बाद दो वेक्टर बच गए बी और सी की हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन होती है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिखने का मोटिव यही है कि आप इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को आसानी से ओपन कर सको और आप इस ट्रिक को याद रख सको। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द एक्सप्रेशन दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और फाइंड आउट करना है कि ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगी। ऑप्शन में इन वेक्टर्स की कोलिनियरिटी पर क्वेश्चन पूछा है। तो एक बार इस एक्सप्रेशन को हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और इसे ओपन करते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करना सीखा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को ओपन किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड ओपन होगी बी वेक्टर ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू। अब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं बी वेक्टर ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। और क्योंकि ये ट्रू है तो इस इक्वेशन को इस टर्म को उठाकर हम इक्वेशन के दूसरी साइड लेकर जाते हैं। ए वेक्टर सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू बी वेक्टर प्लस
बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू ए वेक्टर, जैसा कि हमने इस एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एक जैसी हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस माइनस साइन है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन थे तो जब हम इस टर्म को उठाकर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमें इक्वल टू में 0 लिखना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी डॉट सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को अगर ए से मल्टीप्लाई किया जाए माइनस ए डॉट बी को अगर सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आना चाहिए। और इसको अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो अगर बी डॉट सी को लैम्डा लिखें और इसको हम के लिखें तो हमें ऑब्टेन हुआ है लैम्डा इंटू ए वेक्टर माइनस के इंटू सी वेक्टर 0 के इक्वल आ जाए। और इसको और केयरफुली ऑब्जर्व करें तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू सी वेक्टर, और ये कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की कि ए और सी वेक्टर कोलिनियर होने चाहिए। तो इस बात का मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी इफ एंड ओनली इफ ए और सी वेक्टर कोलिनियर हो। तो आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दी है और पूछा है कि इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इस फॉर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देख सकते हैं आई जे के यूनिट वेक्टर हैं और ए वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे ए वेक्टर की आई वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे सोल्व करना काफ़ी आसान है। हम देख सकते हैं A1 आई, ये सारी की सारी टर्म जब आई वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो फर्स्ट कंपोनेंट 0 हो जाएगा। A2 जे क्रॉस आई, A2 जे क्रॉस आई होगा माइनस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा और साथ में माइनस A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस A3 के क्रॉस आई हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर। तो हम देख सकते हैं ए क्रॉस आई इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सिमिलरली आप ए क्रॉस जे और ए क्रॉस के को खुद से सोल्व कर सकते हो, और फिर जो ये हाँ यहाँ से हमें वेक्टर ऑब्टेन्स होंगे उन वेक्टर को फिर हमें आई वेक्टर से वो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है हमें जे वेक्टर की इस वेक्टर के साथ और के वेक्टर की इस वेक्टर के साथ, और फिर हमें ऐड करना है। तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करना और फाइंड आउट करना कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो में जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड फार्मूला डिस्कस किया और ये क्वेश्चन डिस्कस किए इन सभी के सॉल्यूशन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।